नमस्कार। आने वाले समय में ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। एक ऐसी खगोलीय घटना जिसका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। तो आज हम इसी बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। 27 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो समय है जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। जी हां, एक ऐसा चक्र जो अब पूरा हो रहा है और जो अपने साथ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले एक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों है कि शनि का नाम आते ही मन में एक उत्सुकता के साथ साथ थोड़ी चिंता भी होने लगती है? और इसका जवाब शनि के स्वभाव में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले शनि के रोल को ही समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। उन्हें न्याय के एक बहुत ही शक्तिशाली देवता का दर्जा दिया गया है। शनि, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, उनका काम बस इतना है कि हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से फल दें, एकदम सटीक, न कुछ कम न कुछ ज्यादा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शनि कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो कॉस्मिक जस्टिस के बैलेंसर हैं। और पता है, यही वजह है कि शनि के गोचर पर, मतलब जब वो एक राशि से दूसरी में जाते हैं, तो उस पर इतनी गहरी नजर रखी जाती है। उनकी हर एक चाल, हर एक मूव अपने साथ जीवन के बड़े बड़े सबक लेकर आती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो चलिए अब आते हैं उस खास घटना पर जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं। और ये कोई मामूली गोचर नहीं है। ये एक बहुत ही रेयर और बड़ा बदलाव है जिसके असर काफी लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। ये रही इस घटना की मेन जानकारी। 3 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जब शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब नक्षत्र क्या होते हैं? ये तारों के खास समूह होते हैं, और शनि का ये नक्षत्र बदलना पूरे 27 साल बाद हो रहा है। इसी वजह से ये इतना खास है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया पर भी पड़ेगा। मतलब जीवन के कई हिस्सों में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है। आखिर कौन सी हैं वो राशियां जिन पर इस बड़े बदलाव का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये समय थोड़ा, कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। और ये 4 राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन राशियों के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज की। इस राशि के लोगों के लिए यह समय एक तरह से सेल्फ कंट्रोल और धैर्य का टेस्ट हो सकता है। इस दौरान ना अपने गुस्से और अपनी बातों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। करियर की बात करें तो कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, प्लान्स में देरी हो सकती है। तो बस मन को शांत रखकर धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए ये समय फाइनेंस और फैमिली के मामलों में खास सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। पैसों के मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। जहां तक रिश्तों की बात है, परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है, तो कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों पर बहस ना हो। घर का माहौल शांत बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। अब आते हैं तुला राशि यानी लिब्रा पर। तुला राशि वालों को अपने करियर और अपनी हेल्थ, इन 2 चीजों पर फोकस करने की जरूरत होगी। करियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, पर हो सकता है कि रिजल्ट तुरंत ना मिले। तो यहां भी धैर्य बहुत जरूरी है। और हां, इस पूरे टाइम अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, उसे प्रायोरिटी दें। और अब हमारी लिस्ट की चौथी और आखिरी राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लोगों को यह समय बहुत संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। काम की जगह पर, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ, मतलब कलीग्स के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिससे थोड़ा मेंटल प्रेशर महसूस हो सकता है। तो ठीक है, चुनौतियां तो हैं, पर सवाल यह है कि इनसे निपटा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताता, बल्कि उसका सल्यूशन भी देता है। इन नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय बताए गए हैं। पहला, शनिदेव की पूजा करें, और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है,
हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि जैसा हमने कहा, शनि कर्म के देवता हैं और वो हमेशा अच्छे कर्मों से खुश होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शनि की चाल कभी भी बेकार नहीं जाती। उनकी हर चुनौती के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है, एक मकसद होता है। ये मुश्किलें हमें आने वाले कल के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अगर शनि का ये बदलाव सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि कॉस्मिक जस्टिस का हिस्सा है, तो ये समय हम सबको पर्सनली किस बड़े सबक के लिए तैयार कर रहा है?